हे दोस्तों, वेलकम बैक टू सिनेमा वाले। बहुत दिन हो गए, मैंने कुछ रिव्यू नहीं किया था यार। अब कुछ करते हैं सोचा, और आज मैं लेकर आया हूँ नॉट रिव्यू बट ये एक ऐसी टॉपिक जिस पे पूरा भारत पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ 83। इस फिल्म को चलना चाहिए था, बड़ी हिट होनी चाहिए थी, पर ये फिल्म क्यों नहीं चली। तो थोड़ा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ मैं आज, और कि ये फिल्म क्यों नहीं चली और इसका क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, मेरी समझ में तो तीन रीज़न आते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊँ तो इस फिल्म का जो क्लैश हुआ है साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा के साथ, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि 83 फिल्म नहीं चली। और मैं यूँ कहूँ तो बॉलीवुड ने हल्के में ले लिया टॉलीवुड को, जो तेलुगु सिनेमा है उसको बहुत हल्के में ले लिया, अंडर एस्टिमेट किया, और कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जो चलनी ही चलनी है। आई मीन 83 वर्ल्ड कप में जो इंडिया की जीत हुई थी वेस्ट इंडीज़ पर, और एक डार्क हॉर्स वाली स्टोरी लिखी गई थी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, ऐसी स्टोरी के साथ और ऐसी परफॉर्मेंस जो रणवीर सिंह ने दी है। यस, रणवीर सिंह ने काम बहुत अच्छा किया है। कपिल देव को जिस तरह से उन्होंने सिनेमा में उतारा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन फिल्म क्यों नहीं चली, ये सबसे बड़ा पहला रीज़न मैं कहूँगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि तेलुगु फिल्म के साथ रिलीज हम कर लेंगे और हमारी फिल्म चल जाएंगी। लेकिन क्या है कि अगर बॉलीवुड में कोई और फिल्म होती जिसके साथ ये क्लैश अगर होता तो शायद रिलीज डेट टाली जाती, या फिर सामने वाली फिल्म को कहा जाता कि वो अपनी रिलीज डेट को टाले। लेकिन ऐसा नहीं किया और तेलुगु फिल्म के साथ बिंदास रिलीज कर दिया फिल्म को। ये सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था बॉलीवुड का और कबीर खान का, इस फिल्म के डायरेक्टर का, कि इस फिल्म को उन्होंने रिलीज किया। दीपिका पादुकोण, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अल्लू अर्जुन आज इंडिया में काफ़ी उनकी पैन इंडिया फैन फॉलोइंग हो चुकी है। बिकॉज सेट मैक्स पे जो साउथ इंडियन फिल्में आती है वो नॉर्थ में काफ़ी देखी जाती है, और इस वजह से साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में हो चुकी है। इस बात को नज़रअंदाज किया गया। दीपिका पादुकोण खुद साउथ में काम कर चुकी है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था, पर खैर नहीं हो पाया। सेकेंड रीज़न की तरफ आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि दीपिका इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, और दीपिका कुछ दिनों पहले जेएनयू में जाकर उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट का साथ दिया था। यूँ कहूँ कि जेएनयू के आतंकियों का साथ दिया था, और वहाँ पे उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट उनकी खामोशी एक तरह का सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही थी। पब्लिक के जहन में ये बात खटक गई है, और पब्लिक ने जिस तरह से इस इंसिडेंट को याद रखा है, दैट इज़ अनदर रीज़न जहाँ पे ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई है। देखिए, बॉयकॉट बॉलीवुड जैसा एक ट्रेंड चला आ रहा है कुछ दिनों से, कि जो भी लोग बॉलीवुड के, जैसे कि बहुत से केसेस में अंदर गए हैं, कुछ ड्रग्स के केस में अंदर गए हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर गए हैं, और किन्हीं पे केस चल रहा है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस है, इनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला सामने आया है। तो एक तरह से बॉलीवुड के लिए जो एक नफरत सी फैल गई है लोगों में, ये बहुत बड़ा कारण है। और दीपिका ने जो जेएनयू में किया, ये पब्लिक को बात खटक गई है, और दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो 83 फिल्म नहीं चली। तीसरा रीजन सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पब्लिक को ये याद है कि कुछ फिल्में जो सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर हुई थी, जैसे कि रामलीला और बाजीराव मस्तानी, ये फिल्में बाद में रणवीर सिंह को दी गई, और फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को निकाला गया था। कहीं ना कहीं अनदर फैक्टर ऑफ हेटरेट टुवर्ड्स रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था, उस दिन के बाद से लोगों में एक मतलब एक गुस्सा है कि भले हम हॉलीवुड की या साउथ की फिल्में देखेंगे लेकिन बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे। दिस इज़ अनदर रीज़न जहाँ पे 83 को मार खाना पड़ा है। और जैसे कि मैंने पहला रीज़न आपको तो ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बताया था, दूसरा दीपिका का जो स्टैंड था एंटी नेशनल्स लोगों के साथ उस बारे में, और तीसरा लोगों का हेटरेट टुवर्ड्स रणवीर सिंह और जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उस चीज़ को लेके जो हेटरेट है उसने भी इस फिल्म को इम्पैक्ट किया। जब से सिनेमाज रीस्टार्ट हुए हैं, हार्डली कोई बॉलीवुड फिल्म ने अच्छा किया है सूर्यवंशी को छोड़कर। सूर्यवंशी एक मसाला फिल्म थी, और जिस तरह से उसको पैकेज किया गया था, और अक्षय कुमार के लिए एक नेशनलिस्ट फीलिंग है लोगों के मन में, तो वो फैक्टर हो सकता है कि वो फिल्म चली। लेकिन और कोई फिल्में नहीं चली है। भाई की फिल्म अंतिम सलमान खान की, वो भी नहीं चली। तो ये तीन रीज़न मैं मानता हूँ कि 83 फिल्म नहीं चली। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसमें कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। टेक केयर, गुड बाय।